कंपनी विधि में कुछ बुनियादी चीज़ों में हमें कंपनी के बारे में जानना आवश्यक होता है। कंपनियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने विषय वस्तु के अनुरूप कम से कम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ जानकारी रखें। कंपनी अधिनियम की धारा 3 के अध्ययन से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का जो ढांचा विधि की दृष्टि में परिकल्पित किया गया है, उसके अनुसार अगर पब्लिक कंपनी बनानी हो तो 7 या 7 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और अगर प्राइवेट कंपनी बनानी हो तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। दायित्व के आधार पर यह कंपनी सीमित दायित्व की भी हो सकती है और असीमित दायित्व की भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट कंपनी के संगम अनुच्छेद में कुछ प्रतिबंध होंगे। वास्तव में ये प्रतिबंध ही प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से अलग करते हैं। तो धारा 2 धारा 68 के अनुसार प्राइवेट कंपनी के संगम अनुच्छेद में कुछ प्रतिबंध होते हैं, जिनको हम 3-4 हेडिंग्स में बांट सकते हैं, जो कि मुख्य है। जैसे पहला, न्यूनतम संदत्त पूंजी यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल। अधिनियम का प्रावधान ये कहता था कि कंपनी के पास कम से कम एक पूंजी होनी चाहिए जो कि निश्चित हो, या न्यूनतम एक पूंजी होनी चाहिए। पहले इस पूंजी की सीमा 1 लाख रुपए तक की थी, जिसे कि 2015 के संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, लेकिन फिर भी न्यूनतम संदत्त पूंजी यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल ये प्राइवेट कंपनी की एक विशेषता थी। दूसरा, अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध। इसका अर्थ ये है कि सदस्यों के अंश का अंतरण करने का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उस अधिकार पर कोई ना कोई प्रतिबंध अवश्य होगा। यानी अंशों के अंतरण